दोस्तों एक और अपडेट आ रहा है आपका यूपी ट्रिपल एस की तरफ से और ये हमें बताता है कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है कितनी भ्रष्ट प्रक्रिया उसकी हो चुकी है और उसके जो अधिकारी हैं वो कितने यहाँ पे आलसी और भ्रष्ट हो चुके हैं। तो पूरे इस अपडेट को कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप अगर उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स को बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक भर्ती के लिए मूल विधि के आप पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहें आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आप मैसेज करके इन पूरे नोट्स को बाय कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं। मूल विधि का आपको यहाँ 23 पेज का डेमो भी मिलता है, तो आप पहले डेमो को देखें। उसके बाद अगर आप इसके नोट्स लेना चाहें बेहतरीन तरीके से नोट्स लें और अपनी प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों यूपी डबल एस सी का अपडेट है, अमर उजाला का आर्टिकल है। समूह के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ प्रयोग का दौर खत्म नहीं हो रहा है। एक साल बाद यहाँ पे खाली पदों पर भर्ती की कार्यवाही बढ़ने की स्थिति बनी थी। अभी आपको पता होगा 26 नवंबर को इन लोगों ने मीटिंग भी की है एक, ठीक है। तो दोस्तों स्थिति बनी थी, उसके बाद अफसरों को इधर उधर करने का यहाँ पे खेल शुरू हो गया है, यानी कि अफसरों का अब यहाँ पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। एक बार फिर लंबित भर्ती प्रक्रिया यानी कि जो आपकी पेंडिंग में भर्ती हैं, ठीक है, लंबित भर्ती प्रक्रिया के अटकने के साथ साथ नई की तैयारी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यानी कि पिछली भर्ती तो ये लोग करा नहीं पा रहे हैं और जो नई भर्तियां हैं उनके लिए तो और यहाँ पे आसार बंद होते जा रहे हैं। योगी सरकार ने आते ही सपा राज में गठित आयोग द्वारा भर्तियों पर रोक लगा दी थी। जब योगी जी आए थे तो जो पहले से सपा की सरकार में आपका आयोग गठित था उसको यहाँ पे इन लोगों ने पूरा हटा के फिर से आयोग का गठन किया था और 10 महीने बाद जनवरी 2018 में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सीबी पालीवाल को आयोग का यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया था और अन्य सदस्यों की भी यहाँ पे नियुक्ति कर भर्ती कार्यवाही को आगे बढ़ाने की पहल शुरू हुई थी। लेकिन सीबी पालीवाल जी ने, आपको यहाँ पता होगा, दिसंबर 2018 में जब आपका बीडीओ का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, बीडीओ के एग्ज़ाम के जस्ट बाद पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और इसके करीब एक साल बाद, एक साल तक यहाँ पे आपका कोई भी चेयरमैन नहीं रहा था आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। उसके बाद देखें दोस्तों तो हालांकि कार्यवाहक चेयरमैन अरुण सिन्हा ने यहाँ पे कई पदों पर भर्ती की थी और ये कार्रवाई है जो आगे बढ़ाई थी और दिसंबर 2019 में नियमित चेयरमैन के रूप में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर प्रवीण कुमार जी की तैनाती यहाँ पे की गई। तब आयोग के पास करीब 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव लंबित थे, यानी कि पेंडिंग थे 35,000 पोस्टों के लिए यहाँ पे प्रस्ताव। और जाहिर सी बात है अभी जो यहाँ 25,000 वैकेंसीज़ के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये तो इन 35,000 में शामिल थी ही। तो कुमार ने आते ही मौजूदा भर्ती में बदलाव किए और द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली कर प्रस्ताव सरकार को भेज दिया था। यानी कि जो प्रवीण कुमार थे इन्होंने पीईटी का प्रस्ताव भेजा था सरकार को कि पीईटी आप करवाएं जिससे जो भर्ती प्रक्रिया है ये जल्दी कंप्लीट हो सके। तो प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी देने में 9 महीने यहाँ पे लगा दिए और नवीनतम बीते 1 वर्ष में कोई नई भर्ती यहाँ पे नहीं निकाली गई है। अब भर्ती कार्यवाही में तेज़ी की उम्मीद की जा रही थी तो नई अड़चनें आने लगी हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग आयोग के खुद के पदों के बारे में बात करें तो एक जो 86 ऑफिशियल पद हैं आयोग के, ठीक है, आयोग के विभिन्न कर्मचारियों के, उनमें से 56 पद इनके खुद के खाली हैं, ठीक है। 86 में से 56 पद खाली हैं। जितने बचे कुचे लोग हैं उन पे ही पूरी भर्तियों का यहाँ पे पूरे रिजल्ट का, पूरे पेपर्स का यहाँ पे बोझ आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग वैसे ही कार्य नहीं करना चाहते हैं अपना। आगे देखें दोस्तों यहाँ पे तो लखनऊ के एडीएम को बना दिया था कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक। इस अपडेट को ज़्यादा हम लोग कवर नहीं करेंगे, बस इतना ही इम्पोर्टेंट था ये जो हम लोगों ने ये कवर किया है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये अपडेट था आयोग की तरफ से। आपको दिख रहा होगा आयोग कार्य यहाँ पे नहीं करना चाहता है कोई भी, लेकिन जल्द ही, जैसा कि इसमें दिया है आपको 1 साल से कोई भी नई वैकेंसी नहीं निकली है, तो जल्द ही आपको लगभग 8,000, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेखपाल के लिए भर्ती यहाँ पर आपको देखने को जल्दी मिलेगी। और पीईटी भी आप कन्फर्म मत माने अब, ठीक है।
जो ये पीईटी का खेल चल रहा है ना कि पीईटी होगा नहीं नहीं होगा, तो आप 50-50 का अभी सोचें, ठीक है, कि 50 पीईटी होगा, 50 पीईटी नहीं होगा। क्लियर। और जो आपका पीईटी एग्ज़ाम है, जब आपकी आयोग में ही आपके 86 में से आधे पद, लगभग 56 पदें खाली हैं, पीईटी क्या करवाएंगे ये लोग। तो पीईटी को ज़्यादा सीरियस मत लें, वैसे ही ये ईजी एग्ज़ाम है बिल्कुल, ठीक है। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको यहाँ पे जो आपकी परसेंटाइल स्कोर है उसके आधार पर सिलेक्शन यहाँ पे होना है, ठीक है। और जितनी भी आपकी भर्ती निकलती हैं, जैसे कि लेखपाल में आपकी 7,000 भी भर्ती मान लें हम लोग कि 7,000 भर्ती निकली, तो 15 गुना बच्चों को यहाँ पर मेंस के लिए बुलाया जाना है, यानी कि 1,05,000 लोगों को, ठीक है। तो इतने में तो आप वैसे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहें। लेखपाल के लिए आप अगर अभी तक आपने ये पीडीएफ या फिर प्रिंटेड नोट्स नहीं लिए हैं, बाय कर लें आप। ग्राम समाज विकास, एग्रीकल्चर, यूपी जीके, यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस क्वेश्चन, साथ ही साथ हिंदी आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर SI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मूल विधि सबसे इम्पोर्टेंट है। 100 नंबर का आपका यहाँ पे संविधान और मूल विधि पूछा जाना है। इसके 146 पेज के नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, प्राइस सिर्फ 50 रुपये। तो इनको ज़रूर बाय कर लें, बेहतरीन तरीके से आपकी इसमें प्रिपरेशन हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।